हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हो दोस्तों? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये जो है कि प्रोनाउंसिएशंस ऑफ सी। यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि कहाँ पर सी का ही उच्चारण कहीं पर तो हो जाता है से, और कहीं पे हो जाता है कै, और कहीं पे हो जाता है श। तो आज हमने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो आज जो भी कन्फ्यूजिंग है वो सारी कन्फ्यूजिंग आज यानी कि दूर होने वाली है। तो हो जाइए तैयार और अपना ले लीजिए नोटबुक, पेन, पेंसिल्स, उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं करें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। यस। तो किसी ने कहा है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अत्रिस विद स्टडी। अत्रिस विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो बिना देरी करते हुए करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ और हो जाइए तैयार। यस, पूरी वीडियो को देखेंगे प्लीज़। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मैंने कि आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर कर यानी कि एक शेयर करना ना भूलें। यस, आप चलते हैं, करते हैं अपनी क्लास का शुभारंभ। यस, वीडियो में देखना है, बहुत अच्छा कंटेंट है, यानी कि पूरा सी से ये संबंधित है। बहुत अच्छा कंटेंट है, छोटा वीडियो होगा पर बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। यस, आप में स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्टिंग में कहा गया है कि सी का यानी कि किसका, सी का उच्चारण श और श और कै कब होता है। यानी इसके उच्चारण ये स भी होते हैं, श भी होता है और कै भी होता है। इसके सारे ये उच्चारण देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं। आगे बोला है कि जब किसी वर्ड में, देख ध्यान से सुनना, जब किसी वर्ड में सी के बाद या तो ई हो, आई हो और वाई हो। ध्यान रखना, मतलब तो एक बार बोलेंगे, अपने मन में बोलेंगे, कहीं जा रहे हैं तो उसको रिवाइज कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम्स आने की नहीं है। कि अगर सी के बाद अगर ये वर्ड्स आते हैं, ई आता है, आई आता है और वाई आता है सी के बाद, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो स होगा। क्या होगा? अब इसका प्रोनाउंसिएशन स होगा। आगे बात करते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है सेंचुरी, यानी कि सी के बाद क्या आना चाहिए। सी के बाद आपको ई, आई और वाई, यानी कि ई आना चाहिए, ई, आई आना चाहिए और वाई आना चाहिए। अगर इनके बाद ये आते हैं तो सी का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? से। जैसे कि सेंचुरी, CENTURY, क्या बोलेंगे हम उसको? सेंचुरी। सी के बाद क्या आ गया? ई, यानी कि पाइस मीन्स पिज्जा होता है। पी यानी कि क्या आ गया? सी के बाद ई आ गया, यानी कि सिटीजन। सी के बाद क्या आ गया? आई आ गया। तो इस तरीके से अगर सी के बाद ई, आई, वाई आए तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो उसको हम सी का प्रोनाउंसिएशन से बोलेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट। जब किसी वर्ड में सी के बाद ए, ओ, यू, ध्यान रखना वोवेल्स क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं ए, आई, ओ और यू, ये हमारे वोवेल्स होते हैं। बट ए, ओ, यू यानी कि ए, ओ और यू, मान यानी कि कहने का मतलब है आई नहीं है इसमें, और क्या नहीं है? ई नहीं है। यानी ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, और ई और आई को छोड़कर ए, ओ, यू हो, या क्या हो इनके और व्यंजन हो, यानी कि सभी कॉन्सोनेंट हो, तो इनको, और इसमें क्या है? एक एच को छोड़कर, ध्यान रखेंगे, ए, ओ, यू या कोई व्यंजन यानी कि एच को छोड़कर हो, तो सी का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा? क्या होगा? कै। आप कंफ्यूजिंग मत होना, यानी कि या तो सी के बाद ए हो, ओ हो, यू हो, और सभी प्रोनाउंसिएशन हो जितने भी हैं, बट उसमें एच नहीं होना चाहिए। इसका जो सी का प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा? क्या बोलेंगे उसको। ध्यान रखेंगे क्या क्या छोड़ा हुआ है, दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। एक तो एच नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या नहीं होना चाहिए? आई नहीं होना चाहिए और ई नहीं होना चाहिए। बस सी के बाद ये 3 वर्ड नहीं होने चाहिए, बाकी सब जो भी वर्ड आते हैं तो उसका बाद में प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? क्या होगा। जैसे कि कैप, CAP कैप दिखाई दिया, यानी कि सी के बाद क्या आ गया? ए, यानी ए आ गया, कैप हो गया। कॉक,
COCK आ गया, O आ गया ना, C के बाद O आ गया, CULPRIT कल्पित हो गया। कल्पित मीन्स क्या होता है, अपराधी होता है ना। C के बाद U भी आ गया, C के बाद O भी आ गया, C के बाद A भी आ गया, और नेक्स्ट वर्ड है C के बाद क्लियर, CLEAR। तो L क्या है हमारा, यानी कि क्या है, ये हमारा यानी कि ये जो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में क्या है, एल आ गया, तो एल के बाद में क्या आएगा, यानी एच को छोड़कर सभी प्रोनाउंसिएशन जितने भी होंगे हमारे, इसमें क्या होगा, क्लियर, यानी कि क्या की आवाज देगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट में बोला है, जब किसी वर्ड में सी से, यानी कि जब किसी वर्ड में सी के बाद या सी से IAL, AIN, IENC या IENT या IOUS, ध्यान रखेंगे, 2 या 3 बार अपने माइंड में बोलेंगे, सुबह शाम दोपहर, आराम से क्लियर हो जाएगा और बहुत मजा आएगा, इस बात को ध्यान रखना। IAL, IAN और क्या है, IENC, IENT, IOS, इससे जुड़े हुए हों तो सी का उच्चारण श होता है, ध्यान रखेंगे। IENT, IOUS और IAN, INEC ये होता है। जैसे कि स्पेशल, SPECIAL, तो सी के बाद क्या आ गया, IAL आ गया ना, आ गया, सी के बाद क्या आ गया, IAL, क्या बोलेंगे, श। स्पेशल, मैजिशियन, सी के बाद क्या आ गया, IAN, मैजिशियन आ गया ना, मैजिशियन, तो क्या बोलेंगे, श बोलेंगे। डेफिशिएंसी, क्या आ गया, डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी मीन्स क्या होती है, कमी, तो सी के बाद क्या आ गया, IEN आ गया ना, IEN, तो अगर सी के बाद IAL आए, IAN आए, IENC आए, IENT आए, IOUS आए, तो स्पीक सी का प्रोनाउंसिएशन हम क्या बोलेंगे, श बोलेंगे। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना इस चीज़ को, और अपना एक नोट्स बना लेंगे, और 1-2 बार वीडियो को यानी कि 2 या 3 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे बच्चों में ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहती है, कहाँ पर सी होगा, कहाँ पर च बोला जाएगा, और कहाँ पर श बोला जाएगा, कहाँ पर कै बोला जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे बात करते हैं। यस, आगे बोला है कि CH के उच्चारण के नियम, यानी कि सी, और अब CH का जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसमें किस तरीके की वॉइस आएंगी और क्या होगा। तो CH के उच्चारण में क्या आता है, जो CH आए आपके वर्ड में, CH दिखाई दे उस वर्ड में, तो C का H का क्या होता है, च भी बोलते हैं, कै भी बोलते हैं, और हम श भी बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहेगी, तो एप्सेशंस आते हैं, सब में अपने अपवाद आते हैं, उनको थोड़ा सा देख लेंगे। आप बात करते हैं, जब किसी वर्ड में शुरू में CH हो, यानी कि शुरू में CH हो और उसके बाद कोई स्वर हो, यानी कि CH हो और कोई भी स्वर, यानी A हो, I, E, O और U, अगर ये हो और अंत में CH हो, यानी कि CH स्टार्टिंग में हो और CH लास्ट में हो, बीच में वॉवल्स आ रहे हो, तो C का उच्चारण क्या होता है, C का प्रोनाउंसिएशन च होता है। क्या होता है, च। जैसे कि इसमें आप देखेंगे, यस, यहाँ पर देखेंगे जैसे कि CH के बाद क्या आ गया, CH के बाद आ गया आपका A, क्या है, चपलेट। चपलेट मीन्स क्या होता है, फूलों का हार, CHAPLET, यानी कि चपलेट मीन्स क्या होता है, फूलों का हार होता है। यानी कि चिपिन, CHEAPEN, चिपिन, CH के बाद क्या आ गया, E आ गया ना, वोवेल्स आ गया, EAPEN, तो क्या आ गया, चिपिन। इसमें होता है, चिपिन में से होता है सस्ता हो जाना, किसी चीज़ का सस्ता हो गया। यानी चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड बोलेंगे इसको, चाइल्ड, CHILD। अब इसमें होते हैं एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि अपवाद। कोई अपवाद तो इंग्लिश में हर एक जगह, मतलब इसमें अधिकतर अपवाद बहुत ज़्यादा है इंग्लिश में, तो इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। तो इसमें बोला गया है, जैसे कि एक्सेप्शन में कैमिलियन, सॉरी, कैमिलियन में क्या होता है, CHAM, तो इसमें CH की उच्चारण चैमिलियन नहीं बोलेंगे, इसमें कैमिलियन ही बोलेंगे, चैमिलियन नहीं बोलेंगे, है ना। तो कैमिलियन में, यानी कमलियन में क्या होता है, यानी गिरगिट। इसमें आगे क्या है, चोस नहीं बोलेंगे, CHAOS, चोस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, केओस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केओस। केओस माने हो रहा है अराजकता। आगे बोला है, यानी कि
कैरेक्टर, इसमें कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, कैरेक्टर बोलेंगे, CHARACTER। तो इसमें कुछ एब्सेंसेस दिए हुए हैं, यानी कि अपवाद दिए हुए हैं, इनको थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे बार बार, और इन जो मीनिंग्स हैं इनको लर्न हो जाएंगे। जैसे केमिस्ट, क्या है, कार्जिमिस्ट, केमिस्टिक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कार्जिमिस्ट मानी करिश्माई बोलेंगे। ओके, आगे वो दिया हुआ है करिश्मा, यानी कि चरिज्मा, चरिज्मा नहीं बोलेंगे, करिश्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, करिश्मा, यानी कि प्रतिभा क्या है आपकी, है ना। केमिस्ट, केमिस्ट को चेमिस्ट नहीं बोलेंगे। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो एब्सेंस में दिए गए हैं, यानी कि अपवाद में दिए गए हैं, इनको लर्न कर लेंगे प्लीज। चलो नेक्स्ट पे आगे बात करते हैं। जब किसी वर्ड के शुरू में CH हो और उसके बाद कोई व्यंजन हो, यानी कि कोई भी CH हो और CH के जस्ट बाद क्या हो, यानी कि कोई भी व्यंजन हो, यानी कि अल्फा, यानी कि क्या हो, कॉन्सोनेंट कोई भी हो, और कॉन्सोनेंट हो के बाद, यानी CH के बाद व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, तो या फिर उस वर्ड के बीच में CH हो या CH का उच्चारण तो क्या होता है, या ये चीज को ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। यानी कि CH के बाद कोई भी क्या हो, वोवेल्स के, यानी कि कोई भी कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के बाद या CH बीच में हो, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, कै। जैसे कि क्रिज्म, क्या है, क्रिज्म, यानी कि CHRISM, क्रिज्म। तो CH का आ गया स्टार्टिंग में, और R क्या है आपका, यानी कि वोवेल्स नहीं है, क्या है ये, यह कॉन्सोनेंट है, क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है। तो कोई भी कॉन्सोनेंट हो, अगर CH से वर्ड स्टार्ट होता है और कॉन्सोनेंट आता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, है ना। तो क्रिज्म हो गया। ओके, आगे आ गया एक, ACHE, एक मीन्स क्या होता है, दर्द होता है। तो एक मीन्स यानी कि ACHE आ गया। आगे है टेक्निकल, यानी कि तकनीकी। तो ये आगे वर्ड्स जो आए हैं, आपको ये कुछ वर्ड एब्सेंस में दिए गए हैं अपवाद में, उनको लर्न कर लेंगे। बाकी तो बहुत सिंपल है और मजा आ रहा है ना। तो कुछ शब्दों में CH का उच्चारण श भी होता है, जैसे कि, यानी कि श कैसे होता है, CHAGRIN, यानी कि क्या बोलेंगे, शर्गिरिन, क्या बोलेंगे, शर्गिरिन बोलेंगे, यानी शर्गिरिन मीन्स क्या होता है, चिड़। CHAISE, शेज, शेज मीन्स क्या होता है, जैसे कि हल्की, शेज मीन्स हल्की या हल्का, है ना। यानी कि घोड़ा गाड़ी होती है, जो हल्की कोई भी चीज होती है उसको घोड़ा गाड़ी विशेष के लिए क्या बोलते हैं, शेज, SHAI ऐसे। आगे जैसे कि सैम्पेन, CHAMPAGEN, सैम्पेन मीन्स क्या होता है, सैम्पेन, यानी कि कॉस, CACHE, कॉस। यानी कि इस तरीके के कुछ एब्सेंसेस के वर्ड हैं, इनको लर्न कर लेंगे। बाकी तो सब इम्पोर्टेंट ही है। और ये आपका जो वीडियो होता है ये होता है फिनिश। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों। कुछ चीज़ें हैं जो देखो एब्सेंस, यानी कि अपवाद में है, इन चीज़ों को तो अब मैं मानता हूँ कि ये अपवाद में, इनको लर्न कर लेंगे, ज़्यादा वर्ड तो है नहीं, पर अधिकतर जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो गई होगी। थैंक यू।